आदाब नाजरीन, आप देख रहे GK TV उर्दू खबरों के साथ मैं हूँ शाफिया रियाज। आगाज में हम बात करेंगे इलेक्शंस के हवाले से, जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से यूटी जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात मुनक्किद कराने का ऐलान किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के सियासी जमातों ने भी इलेक्शंस के हवाले से कमर कस ली है। वहीं आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी मंशूर पर रोशनी डाली। उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम को 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने की भी बात की, साथ ही बेरोजगारी की बढ़ती शरह पर अफसोस का इजहार किया। मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर नौजवानों की बेरोज़गारी है वो जम्मू कश्मीर में है। 5 अगस्त 2019 के बाद बेरोज़गारी को कम करने की तो बातें की गई, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं हुई बल्कि बढ़ गया। रिक्रूटमेंट में धांधली हुई, नौजवानों को नौकरियां मिली नहीं। राठौर साहब और उनकी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करके एक कॉम्प्रहेंसिव इसमें हम यूथ के साथ वादे कर रहे हैं किस तरह हम अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने जा रहे हैं। चौथा जो हमारी गारंटी है, आजकल अगर आप देखें कहीं पर भी आप जाएं तो अगर लोगों की शिकायत रहती है वो बिजली को लेकर रहती है, पानी को लेकर रहती है। बिजली कहीं है नहीं, लेकिन बिजली के बिल आपको वक्त पे मिलते हैं और रोज़ कहीं ना कहीं बिजली की कीमत जो है वो बढ़ाई जा रही है। बिजली और पानी की जो तकलीफ़ें लोगों को हैं, इसके बारे में भी एक कॉम्प्रहेंसिव गारंटी लेके हम लोगों के सामने जा रहे हैं कि किस तरह लोगों की जो परेशानियां हैं बिजली और पानी को लेके, इसको हम किस तरह एड्रेस करेंगे। इसमें एक ख़ास वादा जो हम लोगों के साथ कर रहे हैं वो 200 यूनिट मुफ्त बिजली का। और जैसे मैंने आपसे इससे पहले कहा, कुछ लोग तो इससे ज़्यादा वादा करेंगे, वो उन तक है, लेकिन जो लोग कल हुकूमत में होंगे नहीं वो कुछ भी कह सकते हैं। हम जानते हैं कि गैर जिम्मेदाराना वादा अगर हमने करना होता सिर्फ लोगों को अपने तरफ खींचने के लिए तो इस 200 को हम 1000 भी कर देते, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के लिए मुमकिन नहीं होगा, वो लोगों के साथ धोखा होगा। मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालात का जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने मजीद कहा, As we mentioned right in the beginning, that we have a fight on our hands to get our powers back. And we have no doubt in that we will succeed. At the very least, in the first instance, we will get a state back for Jammu and Kashmir. Within the state, all the powers that are required to fulfill these promises are with the government of Jammu and Kashmir. And we will fulfill these promises. We only have to go so far as to remind the Supreme Court of India that the government of India has promised the Supreme Court that statehood will be restored to Jammu and Kashmir. In the unlikely event that government of India is not willing to do it of its own will, we will go to the Supreme Court and we will get justice from there, but statehood will be restored and these promises will be kept. हम politically इसके लिए लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले क्या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला नहीं आया था जिसमें उन्होंने 370 को अपहोल्ड किया था ना? तो अगर इससे पहले 3 बार सुप्रीम कोर्ट के तरफ से 370 को अपहोल्ड किया जा सकता है और उसके बाद इस फैसले से वो 3 फैसले बदल गए, क्या हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कल को ऐसे हालात बनेंगे जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है आने वाला कोई सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज करे? अगर 3 फैसले के बाद भी बीजेपी ने हार नहीं मानी तो क्या हम एक फैसले के बाद हार मानेंगे? हमने कभी ये नहीं कहा कि रातों रात हम ये कर पाएंगे, लेकिन हम ये लड़ाई छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं हैं। हमने कहीं पे भी लोगों से ये नहीं कहा कि आप हमें वोट दे दो तो कल हम ये चीजें जो है हासिल करेंगे, लेकिन हम लोगों को ये यकीन दे रहे हैं कि इन मामलों पे हम खामोश नहीं रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर सदर तारिक करा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस हम ख्यालात रखने वाली जमातों के साथ मुत्तहिद हो सकती है। श्रीनगर में सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा, are open to all like-minded parties. We are open to all those parties who have taken their flag up against the hegemonial, against the dictatorial
attitude of BJP, and for that All India Congress Committee has constituted a committee which is comprising of myself, Mir Sahab, Tarachand ji, Bhalla Sahab, and Mr. Viqar Rasulwani. We have to deliberate, we have to draw certain parameters and see where the interests of Jammu and Kashmir people are safeguarded as well as the interest of Indian National Congress is safeguarded. जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की मीडिया इंचार्ज इल्तिजा मुफ्ती का कहना है कि अगर आने वाले इंतखाबात में उन्हें नुमाइंदा चुना जाता है तो वो पूरी शिद्दत के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी। वाज़ेह रहे आज रक्षाबंधन के मौके पर उन्होंने छोटा अमरनाथ मंदिर बिजबहरा का दौरा कर वहां पंडित बरादरी के साथ ये त्योहार मनाया। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियरली बोलना चाहती हूँ कि पार्टी ने आज तक मुझे जो भी जिम्मेवारी दी है वो मैंने निभाने की कोशिश की, और अगर पार्टी में जो हमारे लोग हैं, लीडरशिप है, उनको लगता है आई शुड स्टेप अप, मैं बेझिझक आई विल स्टेप अप। आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंडेट क्राइसिस चल रही है पार्टी में, जिस नतीजे में लग रहा है कि एक बार फिर स्प्लिट हो सकता है। देखिए, आप सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। जो मैंडेट्स हैं वो डिसीजन हमारी जो पार्टी की कोर कमेटी है वो लेंगे। मैं आई एम नॉट राइटली प्लेस्ड टू आंसर योर क्वेश्चन बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग जो मैं डिसाइड करूंगी, ये सीनियर लीडरशिप डिसाइड करेगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मुंतजिर मोहिदीन का कहना है कि हमारा बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात से कबल बीजेपी हमारे लीडर्स को मुतासिर करने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का खैर मकदम करेंगे कि जो उन्होंने यहाँ नोटिफिकेशन जारी की और बड़ी तवील मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम को एक मौका मिल रहा है अपने नुमाइंदे चुनने का, तो इसका हम बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी खैर मकदम करते हैं, वालिहाना इस्तकबाल करती है और उम्मीद भी ये करती है कि जिस तरह जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ सुथरे इलेक्शन कराए, आज असेंबली में भी ऐसे ही इलेक्शन साफ सुथरे तरीके से कराए जाएंगे। जहाँ तक सवाल है हमारे कुछ लीडर्स जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए भी एक लम्हे फिक्रा ये है और हम जम्मू कश्मीर आवाम से ये भी अपील करेंगे कि वो इस चीज़ पे गौर करें कि जा कहाँ रहे हैं और ले कौन रहे हैं। हमारे एक लीडर जो पार्टी के बहुत ही कदावर लीडर हैं, हमारे साबिका मिनिस्टर भी हैं, उनको बीजेपी ले जा रही है। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, बीजेपी भी हमारे खिलाफ काम कर रही है। दूसरे हमारे लीडर को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ले लिया जो हमारे MLC में रह चुके हैं। तो ये दोनों तंजीमें इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी को कमजोर करने के लिए काम कर रही हैं। सूबे जम्मू के उधमपुर में आज मिलिटेंट्स की जानिब से घात लगाकर किए गए हमले में एक CRPF जवान की मौत हो गई। वाज़ेह रहे ये हमला रामनगर में CRPF पर उस वक्त किया गया जब वो मज़कूरा इलाके में गश्त कर रहे थे। हमले के फौरन बाद जवाबी कार्रवाई शुरू की गई और आखिरी इतला मिलने तक इलाके में झड़प जारी थी। उधर SKICC श्रीनगर में प्रोफेसर शफी शौक ने 3 कश्मीरी अदबी कामों का इजरा किया। वाज़ेह रहे 17 अगस्त को SKICC श्रीनगर में चिनार उर्दू किताब मेले का आगाज सुबह जो 25 तारीख तक जारी रहेगा। ताहम मेले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए उर्दू के शायकीन ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, जबकि मेले के दौरान कश्मीरी सकाफत और विरसे पर भी कई सारे तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। साहब जी, तो हमने मेन जो है लुगात, कश्मीरी लुगात जो उसमें काफ़ी साल लगे हैं, उनका बड़ा काफ़ी उसमें योगदान है। उसके बाद हमने कश्मीरी ग्रामर, कश्मीरी लुगात और भी बहुत सारी किताबें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रोल रहा है 1932 से। आई एम द 3rd जनरेशन इन दिस फील्ड। तो हम चाहते हैं कि और भी हम इस फील्ड पे काम करें और एक स्टेज मुहैया करें। यहाँ के जो ऑथर्स हैं, बडिंग राइटर्स हैं, उनके लिए हम एक स्टेज मुहैया करें ताकि जो हम इल्म अदब का काम कर सकें आगे भी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रेंज ऑफ बुक्स है जिसमें वैरायटी ऑफ बुक्स है, लिटरेचर है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, बहुत सारी बुक्स हैं। श्रीनगर के बटमालू फिरदौसाबाद से निकलने वाली टेंगपोरा सड़क काफी खस्ता हाली में है। सड़क पर जगह जगह पर गहरे गड्ढे बन चुके हैं जिससे वहां से गुजरने वाले हर एक फर्द को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों के मुताबिक 2 बूंद बारिश के पानी से सड़कें भर जाती है, जबकि मकीनों ने मुतलका हुकाम को इलाके की ओर तवज्जो देने की अपील की। मांगे तम 2 वरी यपर पकान मगर सड़क से ये खतर लर गो यह ई रिक्शा
مگر اکھ چیز اس گئی واریاہ لٹہِ یپٲرۍ ایکسیڈنٹ تہِ حظ اتھ منٛز گٔے أسۍ واریاہ زخمی تہِ حظ أسۍ گٔے حکامن تانۍ تِمن ووٚن اَسہِ ایپلِکیشن تہِ ترٲو مگر تِم گٔے نہٕ ٹس مس کِہیٖنۍ حظ وۄنۍ چھِ اکھ أسۍ کران انتظامیہس رِکویسٹ مہربٲنی کٔرِتھ یہِ سڑک شیٖرتن سو دیٹ اَسہِ چھِ أنمٕتۍ أسۍ یِم لونس پٮ۪ٹھ آٹو أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان اتھ لون بٔرِتھ لۄکٕٹ تہِ اَسہِ کرے واریاہ کوٗشش اَسہِ کریو پنُن فنڈ تہِ جمع اَسہِ دپے أسۍ شیرو سڑک واریاہ لٹہِ شیٖر أسۍ سڑک تہِ مگر سُہ ووت تھوٚد واپس روٗد چھُ پیوان سُہ چھُ وۄتھان تھوٚد اَسہِ چھِ خطرٕ آسان مہربٲنی کٔرِتھ أسۍ چھِ عوامس کران انتظامیہس کران گزٲرش یہِ سڑک شیرتن फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे आप GK TV देखते रहिए।